से करो ना विदा। कोई भी बुरा ख्याल अपने अंदर मत लाइए आप। शांति से घर जाइए और जाके आराम कीजिए। हमें आपके वचन पर भरोसा है कुंवर जी। आप लाएंगे ना हमारी रेवा को सही सलामत। जी। लाखी जी, हम भी माँ हैं। औलाद का दर्द क्या होता है ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप घबराइए मत, तो रेवा को कुछ नहीं होगा। जी, चलते हैं। घर चल शरद। माँ, मैं यहीं रुकता हूँ। क्या पता कब रेवा के मिलने की खबर आ जाए। तू अभी चल, कोई खबर आएगी तो कुंवर जी घर पर कहलवा देंगे। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ जाऊंगा। आप जाओ। कौन जाने रुकने की वजह बहन के लिए चिंता है या महल की राजकुमारी के करीब रहने का मौका। लगता है कुछ नई खिचड़ी जल्द ही पकने वाली है इस राजमहल में। ये नहीं निकलेगी, इसे हमारे पास ही रहने दो। दैया रे दैया, किसी की नजर न लगे तुम्हें। अरे आपने तो कहा था आप नहीं आ पाएंगे। चलिए, अब आ गए हैं तो खुशखबरी सुनाने का नेक देने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी राजकुमारी आपकी रानी बनने के लिए तैयार हो गई है। अंदर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, जाइए। बहुत होशियारी से हमें आगे सब कुछ संभालना होगा। यही एक आखिरी मौका है हमारे लिए।
हमसे पूछे कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तो शायद हमारे पास शब्द नहीं होंगे रेवा। रेवा, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारे प्यार का मान रखा। हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाएं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं ना? रेवा, हम हमारे प्यार का सबूत दे चुके हैं। हाँ, वो तो हम जानते हैं। बस थोड़ी सी हैरानी हो रही थी कि कोई हमसे भी इतना प्यार कर सकता है। आपके प्यार का हम बहुत मान करने लगे हैं। लेकिन हम जिसको चाहते हैं, हम उसे इस तरह महल या हवेली में कैद नहीं करते। इसे तो अपने दिल में कैद करते हैं ना। आप अगर हमें इतना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना हमें यहाँ से। आजाद कर दीजिए हमें, आजाद कर दीजिए हमें, आजाद कर दीजिए हमें, आजाद कर दीजिए हमें। तो झूठ था, ये दिखावा था। रेवा, तुम हमारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तुम अपने प्यार के मीठे मीठे जाल में हमें फंसाकर यहां से भागना चाहती थी। हाँ, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमने इतनी बड़ी बात क्यों बोली? जिस प्यार को पाने के लिए आप इतने दिनों से जिद कर रहे थे, आज जब वो प्यार हमने आपको देना चाहा तो आप बिना कुछ सोचे समझे हम पर शक कर बैठे। और प्यार इस तरह किसी को कैद करके नहीं किया जा सकता। प्यार तो दिल से होता है। और आप हमसे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करें। आपने ऐसा भी क्या किया है हमारे इस प्यार को पाने के लिए? बस हमें यहाँ इस कमरे में कैद करके रख दिया और यहाँ तक कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हमें, कि हमें पता तो चले कि आखिर वो इंसान कौन है जो हमसे इतना प्यार करता है। किसी ऐसे इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है जिसकी शक्ल तक नहीं देखी हो? हम एक शादीशुदा औरत हैं, फिर भी हम सब आपके इस प्यार का मान करना चाहते थे। प्यार के बदले में प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसके लिए हमने आपकी थोड़ी सी मदद और थोड़ा सा विश्वास मांगा तो क्या हमने कुछ गलत किया?
जानकर हमने वो सब कुछ किया जो तुमने हमें करने के लिए कहा था, पर देखो उसका नतीजा क्या निकला। धैर्य रखो राजकुमारी, थोड़ा धैर्य और। अब एकदम से पलट कर कह दोगी कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, तो क्या वो मानेंगे? पहले उनका विश्वास जीतने की कोशिश करो, समझी? जानते हैं हम कि हमारा उस आदमी का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, तभी हम यहाँ से निकलकर अपने कुंवर जी के पास पहुंच पाएंगे। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। काश हम उन्हें बता पाते कि हम यहाँ हैं। वो आए और आकर अपनी रेवा को बचाकर ले जाए यहाँ से। लेकिन कैसे कैसे कहें हम उससे ये? कुंवर जी फोन उठाइए। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कुंवर जी फोन उठाइए। हेलो। दैया रे दैया, पता नहीं कहाँ भूल गए हम अपना फोन। हेलो। रेवा, 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 रेवा कहाँ हो आप? रेवा, रेवा जवाब दो। क्या हुआ कुंवर साहब? रेवा। हेलो हेलो, फोन तो कट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये रेवा का फोन था। रेवा जी का फोन? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि ये रेवा का ही फोन था। इंस्पेक्टर, जितनी जल्दी हो सके आप ये फोन ट्रेस करवाइए। कुंवर साहब, ये आपका अंदाजा भी हो सकता है। मैं आपके दिल की हालत समझता हूँ, लेकिन ऐसे में नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा अंदाजा नहीं था। ये रेवा का ही कॉल था। हमारा पागलपन समझे जो मर्जी समझिए, लेकिन हम जानते हैं कि रेवा हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये हमारा दिल कह रहा है इंस्पेक्टर। कुंवर साहब, हम इमोशंस पर नहीं, फैक्ट पर यकीन करते हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं ये कॉल ट्रेस करवाता हूँ। इसके अलावा आपने कौन से कदम उठाया है रेवा को ढूंढने के लिए? कुंवर साहब, फिलहाल तो हमने पूरे इलाके में रेवा जी के पोस्टर्स लगवा दिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और सेकेंडली, मैंने 6 सर्च पार्टियां बनाई जो भवानीगढ़ी नहीं, आसपास के सब इलाकों में जाएंगे और घर घर तलाशी लेंगे। देखते हैं क्या सुराग मिलता है। फिलहाल मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। रेवा, हम जानते हैं कि आप ही थी।
निश्चिंत रहिए, हमने आपकी खामोशी भी अनसुनी नहीं की रेवा। घबराइए मत, हम बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेंगे। शरद, हर गली, हर उस जगह पर मैं ढूंढ कर आ गया हूं ज्योति, जहां रेवा की हल्की सी भी उम्मीद है मिलने की। पर कुछ पता नहीं चल पा रहा। एक बार बस कोई इतना आकर बता दे कि मेरी बहन सही सलामत है। जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर। शरद, हम जानते हैं, हम इस वक्त तुमसे जो भी कहेंगे ना, तुम्हें सिर्फ एक छोटा दिलासा ही लगेगा। लेकिन हमारे यकीन मानो शरद, तुम्हें जरूर लौट कर आएगी। हमारे यकीन मानो, ईश्वर हमारे साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकता। देखो शरद, तुम ना थोड़ी देर के लिए आराम कर। पिछले 2 दिन से तुमने अपनी आंखें तक नहीं झपकी। नहीं ज्योति, वो मैं घर जाता हूँ। हो सकता है वहां के पास कोई खबर आ जाए रेवा की। शायद अगर कुछ खबर आई होती तो अब तक पता चल जाता। अगर तुम इस वक्त गए तो तुम्हारी नींद टूट जाएगी। हम तुम्हारे लिए बस अभी कमरा तैयार करवा देते हैं, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। डायमंड ना जाने किस धोखे में दिया है यश। उसे लगता है कि रेवा उसको प्यार करती है, तड़प रही है वो उसके प्यार में, जबकि रेवा पहले भी हमारी थी और आज भी हमारी है। डायमा, रेवा धीरे धीरे हमारे प्यार को समझने लगी है, हमारी बातें मानने लगी है। रेवा सही कह रही है डायमा। वो कैसे किसी का बिना चेहरा देखे किसी के प्यार में इतना डूब सकती है? वो तो हम ही बेवकूफ हैं जो अपने आप को रेवा से छुपाए हुए। हम जाएंगे रेवा के पास और बता देंगे उसे कि उसको इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला दीवाना कोई और नहीं। अरे मरे, अरे कुमार, ये क्या कह रहे हैं आप? कुमार, देखिए हमारी बात मानिए। जल्दी में खोदे हुए कुएं में कभी मीठा पानी नहीं लगता। सही समय और सही जगह का इंतजार करना ठीक होगा। कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, हमारा दिल हमसे कह रहा है। देखिए कुमार, आप जो भी कदम उठाएं, संभल कर उठाएं। डायमा, आप क्यों हमेशा डरी हुई रहती हैं? आपकी रस्सी को सांप समझने की आदत कब जाएगी? आप निश्चिंत रहिए डायमा, कुछ गलत नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमारे अंदर की आग रेवा तक पहुंच चुकी है। अब बस रेवा को पिघलाने के लिए आर्यमन का सामने आना बाकी है। हम आ रहे हैं रेवा, आ रहे हैं तुम्हारे पास, आ रहे हैं तुम्हारे पास, आ रहे हैं।